हेलो नमस्कार, आप लोग का फान इंडिया में स्वागत है भाई। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 21 पार्ट को। टेस्ट सीरीज में भाई यहाँ पे 21 पार्ट में आ गए। इससे पहले आपने अगर 20 पार्ट्स को नहीं देखा हो तो उसको जाके जरूर देखें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी हैं। इसमें जो है आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब तक 400 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर अभी जो इससे पहले का जो पार्ट आपका, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि टेस्ट यूपी कैडेट टेस्ट सीरीज का फर्स्ट, टेस्ट सीरीज़ का सेकेंड और ये आपका टेस्ट सीरीज़ का थर्ड पार्ट चल रहा है। तो फर्स्ट आपने नहीं देखा हो तो उसमें भाई 62 पार्ट्स आपके हैं, 20-20 क्वेश्चंस के। उसमें कुछ आपके 25 या 50 क्वेश्चंस के हैं। उसका सेकेंड आपका वहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी आप जो है 20 पार्ट देख रहे हैं। ओके, तो पीछे वाले अगर आपने इनको नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। और इस प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम 20 तक मतलब क्रॉस करके 21 में पहुँच चुके हैं। देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर टेराकोट के लिए प्रसिद्ध है? विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर टेराकोट? कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, बांदा। राइट आंसर की बात की भाई क्या है? गोरखपुर। ओके, गोरखपुर जो है टेराकोट के भाई ये मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे टेराकोट के लिए काफ़ी फेमस है। टेराकोट मतलब बर्तन ही नहीं रहते, कई कलाकारियाँ उसी में की जाती हैं, उस चीज़ के लिए फेमस है कौन भाई? गोरखपुर। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज मातृ प्रधान था? विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज वाज मैटरनल प्रेडोमिनेंट? मतलब इसका कहने का मतलब भाई जिसमें जो है माताओं को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। जैसे कि घर के जो मुखिया अगर कहा जाए तो एक प्रकार से माताएं हुआ करती थी। तो उस प्रकार का समाज कौन सा था भाई? वैदिक समाज, सैंधव समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज। यानी बुद्धिज्म सोसाइटीज, जैनिज्म सोसाइटीज और सैंधव एंड वैदिक। यहाँ पे सैंधव यानी सिंधु सभ्यता की बात की जा रही भाई। ओके, सिंधु सभ्यता की बात की जा रही। वहाँ पे जो है माताओं यानी जो महिला थी उसको जो है काफ़ी सम्मान दिया जाता था, और यहाँ पे मातृसत्तात्मक जो है समाज हुआ करता था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? टू होम इज महात्मा बुद्ध's धर्मचक्र इन्फोर्समेंट रिलेटेड? रन अवे होम, गेन नॉलेज, फर्स्ट इम्पीचमेंट, डेथ। गृह त्याग को क्या कहा भाई? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ओके, गेन नॉलेज मतलब ज्ञान की प्राप्ति जो है, इसको क्या कहा गया? निर्वाण। फर्स्ट इम्पीचमेंट को ही कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। याद रखिएगा, जो कहाँ पे दिए थे भाई? सारनाथ, ऋषिपत्तनम सारनाथ में इन्होंने दिया है फर्स्ट अपना वही उपदेश। मृत्यु की बात की महापरिनिर्वाण इसको कहा गया, महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया? महापद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त सेकंड, घनानंद। तो भाई राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किसके शासनकाल में? तो धनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर। याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे धनानंद की महापद्मानंद की बात की, इन्होंने नंद वंश की स्थापना की, यानी नंद डायनेस्टी जो है इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और इसके जो अंतिम यानी लास्ट रूलर थे भाई कौन थे? तो धनानंद थे। याद रखिएगा, धनानंद की हत्या करके यानी मार करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है जिनको विक्रमादित्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध में व्यापक नरसंहार के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होने पर उसने कौन सा धर्म अपनाया था? यहाँ पे बौद्ध धर्म है भाई। बुद्धिज्म में देखिए कलिंग वार थोड़ा सा नीचे आ गया है। ओके, विच रीजन डिड है एडॉप्टेड व्हेन अशोका चेंज्ड हिज हर्ट आफ्टर विड स्पेयर्ड मैस्क्रस इन कलिंग वार? तो भाई कलिंग वार लिखा है बौद्ध धर्म पहला ऑप्शन है। उसके बाद जैन धर्म है, पारसी धर्म, आजीविक संप्रदाय, लाइवहुड कम्युनिटी, पारसीज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो कौन सा धर्म अपनाया था भाई? बुद्धिज्म को अपना लिया था। ओके, नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कब लागू किया गया था भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस
लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1793 में इसको यानी 793 में इसको लागू किया गया था। ओके, नेक्स्ट है गांधी जी ने करो या मरो का नारा, मतलब आपको याद रखना करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने। का नारा किस आंदोलन में दिया था? इन विच मोमेंट डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। तो इनके इस स्लोगन को याद रखिए भाई, किस में दिया गया है? तो पहले तो डू और डाई का जो स्लोगन है किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। अब किस आंदोलन में दिया ये आपको बताना है कि भाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसओबेडिएंस मूवमेंट। तो इसको दिया गया था भाई भारत छोड़ो आंदोलन में, जो 8 अगस्त 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आपसे सीधे से पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? तो 8 अगस्त 1942 को। ओके, तो आप भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द ऑल इंडिया किसान सभा? तो भाई एम.जे. रंगा और शाहजानंद के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ में, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट है अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द टेम्पल ऑफ अंकोर वाट लोकेटेड? हिंदू धर्म का मंदिर भाई, काफ़ी फेमस है, किस देश में? लेकिन है इंडोनेशिया, इजराइल, श्रीलंका, कंबोडिया। तो यहाँ पे बात की जाए राइट आंसर की तो कंबोडिया है। कंबोडिया की बात की भाई नाम पेन रियाल यहाँ पे मुद्रा चलती है, नाम पेन रियाल, और रियाल यहाँ पर मुद्रा चलती है। श्रीलंका श्रीजवर्धनेपुरम और कोलंबो दो इसकी राजधानी है, श्रीजवर्धनेपुरम कोलंबो, और यहाँ पर श्रीलंकाई रुपया चलता है। इजराइल जेरूसलम शेकेल यहाँ पर मुद्रा चलती है, जेरूसलम और शेकेल यहाँ पर मुद्रा चलती है। इंडोनेशिया की बात की जाए जकार्ता रुपया यहाँ पर मुद्रा चलती है। ओके, तो आंसर भाई आपका क्या था? कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? वर्ल्ड बिजिएस्ट कॉमर्शियल रिवर? गंगा, डेन्यूब, अमेजोन, राइन। तो राइन आंसर इज द राइट ऑप्शन। ओके, यूरोप में बहती है भाई। नेक्स्ट है भारत में ग्रीष्म ऋतु में कितने चलने वाली गर्म हवाओं को कहा जाता है? भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को कहा जाता है कितने से? कोई मतलब नहीं भाई, ये यहाँ पे वैसे टाइप हो गया। चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? ओके, हाउ हॉट समर विंड्स आर कॉल्ड इन इंडिया? जो भाई गर्मी के दिनों में हॉट समर यानी जो गर्म हवाएं चलती है उनकी बात की जाए, हाउ मेनी से यहाँ पे नहीं कितने से ले लिया है, ठीक है। हॉट समर विंड्स आर कॉल्ड इन इंडिया, जो भाई गर्मी के दिनों में गर्म हवाएं चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको भाई क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ओके, लू कहा जाता है जो हॉट समर में चलती हैं हवाएं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है? तो भाई भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है रोजगार की दृष्टि से? यहाँ पे बात की जाएगी तो कौन है? विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात की जा रही है भाई, तो कौन सा भाई? आयरन, स्टील, सीमेंट, कॉटन, क्लोथ्स एंड शुगर। तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है कौन सा भाई? सूती वस्त्र का है। अगर कृषि जो है उसके बाद किसी का यहाँ पर हाथ रहता है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो वही कॉटन का है, ठीक है। कॉटन का बहुत बड़ा हाथ होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। कृषि के बाद इसका दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी? मतलब मुख्य न्यायाधीश को काउंट करके आपको वही बताना है टोटल कितने हैं। एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द टोटल नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो भाई कितने हैं यहाँ पे? राइट आंसर की बात की भाई 34। ओके, 33 + 1 33 अन है भाई। 1 जो है आपका ये कौन है? चीफ जस्टिस है। ओके, चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है? अरविंद बोबड़े है। अरविंद बोबड़े, ठीक है, यस अरविंद बोबड़े हैं। शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में क्या भाई? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा शरद अरविंद बोबड़े। आपका उच्चतम न्यायालय स्थित कहाँ भाई? नई दिल्ली में, इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट है विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेटेड? अगर कहीं कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। और टेलीग्राम पे भाई जरूर जुड़ जाएं ताकि आपको PDF इसका मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर विश्व अहिंसा दिवस तो कब मनाया जाता है भाई? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी की जयंती को जो है यहाँ पर विश्व अहिंसा दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया है। 20 मार्च की बात की भाई क्या है? गौरैया दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? टीचर हो जाएगा। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। व्हाट इज द मेन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? तो भाई क्या है? साइक्लिक है, स्ट्रक्चरल है, ऑप्शनल है, नन ऑफ दीज है। यहाँ पे राइट आंसर की बात किया भाई स्ट्रक्चरल है, याद देखिए रहिए संरचनात्मक है। भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है कैसा है? संरचनात्मक है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हु साइन दी 1 रुपये नोट? यहाँ पे राइट आंसर की बात की भाई वित्त सचिव के होते हैं हस्ताक्षर, याद रखिएगा वित्त सचिव के। ओके, वित्त सचिव के भाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपको भाई कमेंट करके बताना भाई वित्त सचिव वर्तमान में कौन है? वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, यानी प्रेजेंट में फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है प्रेजेंट टाइम में? आपको कमेंट करके बताना है भाई। नेक्स्ट है निम्न में से प्रत्यक्ष कर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? तो यहाँ पे एक कारपोरेशन टैक्स जो होता है कैसा होता है भाई? डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। एक तटकर है, तटकर नहीं, कोस्टल टैक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? हुज ब्यूरियल प्लेस इज वीर भूमि? तो बात यहाँ पे राइट आंसर की अगर की जाएगी भाई किसकी हो जाएगी? वीर भूमि किसकी है? राजीव गांधी की, याद रखिएगा। महात्मा गांधी की भाई क्या है? राजघाट है। इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की चैत्रा भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यश बालचंद्र किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? यश बालचंद्र इज द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? भाई फटाफट बताइए किसके हैं? यहाँ पे कौन हो जाएगा राइट आंसर भाई? राइट आंसर की बात की भाई बीड़ा हो जाएगा। ओके, बीड़ा इज द राइट ऑप्शन। यश बालचंद्रन भाई किससे संबंधित है? बीड़ा वादक हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, तोता हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन बाय दी निक नेम पैरट ऑफ हिंद? तोतिया हिंद में इनको कहा जाता है तोतिया हिंद, ठीक है। तो भाई किसको है? अमीर खुसरो को कहा जाता है, याद रखिएगा। और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 जो क्वेश्चन थे सभी हो गए कंप्लीट, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े ताकि आपको जो है समय समय पर मिलते रहें सभी PDF। और कोई समस्या है तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमसे चैट कर सकते हैं। पर्सनली आप जो है भाई वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फानिया बिता। थैंक यू।